ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि शहर के बच्चे गाँव आएँ, अगर हम यहाँ पर ऐसी लाइब्रेरी बनाएँ, जिस लाइब्रेरी में जो चीज़ें हों, वो और कहीं ना हों। नमस्कार, मेरा नाम सुमन मिश्रा है। हमारा गाँव घर फाउंडेशन का मैं को-फाउंडर हूँ और हम लोग उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग ज़िले में मणिगुह गाँव को पुस्तकालय गाँव के रूप में विकसित कर रहे हैं। जो महाराष्ट्र के भिलार गाँव में स्थित पुस्तकांचा गाँव से हमें इस गाँव की प्रेरणा मिली। महाराष्ट्र के भिलार में पुस्तकांचा गाँव है, जहाँ पूरे गाँव को पुस्तकों का गाँव कहा जाता है और वहाँ उसी के आसपास टूरिज़्म और बाकी चीज़ें डेवलप की गई हैं। तो हमारा भी वही आइडिया था कि उत्तराखंड में एक थीम विलेज डेवलप किया जाए और बहुत सारे थीम विलेज डेवलप किए जाए, जिसमें पुस्तकालय गाँव हमारा पहला प्रोजेक्ट था। शुरुआत में हमने 4000 किताबों से इस गाँव में शुरुआत की, जिसमें एक सिंपल पुस्तकालय से ये पुस्तकालय गाँव कैसे बना, तो उसके लिए हमने यहाँ पर 8 पुस्तक मंदिरों की स्थापना की। जो पुस्तक मंदिर हैं वो पुस्तकों के शेप में रीडिंग स्पॉट हैं, जिसमें हम किताबें रखते हैं। क्योंकि ये गांव अलग-अलग क्लस्टर्स में बटा हुआ है, ये मणिगुह ग्राम सभा क्षेत्र, इसके आसपास बहुत छोटे-छोटे क्लस्टर में गांव बसे हुए हैं। खालियूं है, खमोली है, बंडी है, स्याल डोभा है, मालखी है, प्रताप नगर है। तो इन सारी जगहों पर हमने पुस्तक मंदिरों की स्थापना की, ताकि पुस्तकालय खुद चलकर लोगों के पास जाए और वहाँ पर किताबें जो हैं रोटेट होती रहे सेंट्रल लाइब्रेरी से। तो इस तरह एक पुस्तकालय गांव की परिकल्पना शुरू हुई। हमारा एक और उद्देश्य था कि सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ अगर स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाए, तब ये मॉडल ज़्यादा सक्सेसफुल होने की संभावना है। क्योंकि जहाँ हमने देखा कि सिर्फ लाइब्रेरी थी, वहाँ वो मॉडल सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो हमने सोचा कि इसको क्यों ना शिक्षा और रोजगार को दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं। हमने यहाँ पर कुछ कार्यशालाएं करवाई, जैसे पिरूल की कार्यशाला हुई, जो बहुत प्रसिद्ध पिरूल हस्तशिल्पकार मंजू आर शाह यहाँ आई, 1 सप्ताह रहीं और उन्होंने गांव वालों को प्रशिक्षित किया, गांव की महिलाओं को। और बाद में गांव की महिलाओं ने बहुत सुंदर राखियाँ भी बनाई पिरूल से, जिन राखियों को हमने देश भर में भेजा, जिसमें बड़े नामी गिरामी जो फिल्मकार थे, राइटर थे और प्रोफेसर्स थे, इस तरह के लोगों ने ये राखियाँ खरीदी हैं और देश भर में इन राखियों को सराहा गया है। हमें देखिए, जब इसके बारे में पता चला कि सुमन भाई एक योजना बना रहे हैं गांव घर फाउंडेशन की, जिसमें उसका मूल काम ये है कि किताबें होंगी एक ऐसे गांव में जहां कोई लाइब्रेरी नहीं है। तो बस इसमें हम लोग फिर जुड़ गए। मतलब सुमन भाई क्या हमारे एंड से जो सपोर्ट हो सकता था वो किताबों का हो सकता था, उनसे जुड़कर हो सकता था, रचनाकारों को जोड़ने का हो सकता था, वो हम लोगों ने किया। और जब पहला उत्सव आज से 4 साल पहले यहाँ हुआ, तब पहली बार इस माहौल में आने का मौका मिला। तब से लगातार आ रहे हैं, एक बार छोड़ दें तो बाकी 3 बार यहाँ आना हुआ है और बार पहले से बेहतर चीज़ें यहाँ देखने को मिली हैं। वो देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद 1 पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली। मेरा नाम आदित्य है और मैं आज यहाँ मणिगुह गाँव में आ रखा हूँ। मैं आज अपने सर के साथ आ रखा हूँ। मुझे यहाँ गाँव बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि ऐसी लाइब्रेरी हमारे गाँव में भी बने। मेरा नाम स्नेहा राणा है। मैं पहले अगस्त्यमुनि रहती थी। मैंने अपनी स्कूलिंग और अपना कॉलेज वहीं से किया है। तो अभी मैं अपना कॉलेज कर ही रही थी, साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर रही थी। तो जब मैंने सुना कि हमारे गांव में एक पुस्तकालय खुलने वाला है, तो मैं यहाँ आई। मैंने पुस्तकालय देखा और मैंने यहीं पे फिर सोचा कि मैं यहीं से अपनी पढ़ाई करती हूँ। और अब आज के टाइम पे मैं यहीं पे रह रही हूँ अपने परिवार वालों के साथ। और मैं सुबह अपना घर का काम वगैरह करने के बाद लाइब्रेरी आती हूँ और अपनी पढ़ाई भी कर रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे गांव में ये पुस्तकालय खुला और हम इसका इतने अच्छे से लाभ ले रहे हैं। लाइब्रेरी तो मतलब आज ऐसी चीज़ है ना कि मतलब लाइब्रेरी अगर नहीं होगी किसी गांव में तो कहाँ व्यक्ति जाएगा किताबें पढ़ने के लिए।
बिल्कुल बच्चों को तो शुरुआती तौर पे पता चलना चाहिए कि किताबें कहाँ हैं। आप ये नहीं उनसे कह सकते हैं कि किताबें तो आजकल ऑनलाइन मिल जाती हैं या किताबों को आप मोबाइल पे पढ़ सकते हैं। बच्चों को तो एक जीवंत संपर्क चाहिए होता है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि किताबें बहुत सारी हों जहाँ बच्चे जाकर पढ़ सकें। हम सब अपने बचपन में अपने गली मोहल्लों की लाइब्रेरियों में इसीलिए जाते थे। धीरे धीरे से वो लाइब्रेरियाँ हर जगह से ख़त्म होने लगी, तो ये लाइब्रेरी एक प्रेरणा की तरह है बहुत सारी ऐसी जगहों के लिए, उन जगहों के लिए जिन जगहों को लोग छोड़कर अपनी जगहों से विस्थापित होकर इधर उधर बस गए हैं, कि वो लौटें अपनी तरफ, अपनी जड़ों की ओर और वहाँ एक लाइब्रेरी जैसी परिकल्पना को बल दें।